मेरठ में पति पत्नी और वो की कहानी किसी हॉरर मूवी की तरह सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और लाश के टुकड़े कर छिपा दिए और शिमला घूमने चली गई। हैरान करने वाली ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरठ में लव, सेक्स और धोखे के बीच कत्ल की फिल्मी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से लौटे पति की हत्या कर दी गई और लाश के 15 टुकड़े कर एक ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया गया। घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि पत्नी ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की इस घटना से हड़कंप मच गया और हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि लव स्टोरी का अंजाम ऐसा होता है क्या। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। साल 2016 में सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 2019 में साहिल शुक्ला मुस्कान के घर में किराए में रहने आ गया। वही दोनों की दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ गया। पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और साहिल ने उसका फायदा उठाया। करीबी बढ़ती गई और दोनों काफी नजदीक आ गए। इस बीच पत्नी को सरप्राइज देने के लिए सौरभ लंदन से उसका बर्थडे मनाने मेरठ आ गया। बर्थडे के कुछ दिन बाद ही सौरभ गायब हो गया। सौरभ के भाई को शक हुआ तो उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछताछ की। घर में मौजूद दूसरे लड़के को देखकर पुलिस बुला ली। सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्या के राज से पर्दा उठ गया। उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घर में मौजूद ड्रम को पुलिस ने बरामद कर लिया। ड्रम के अंदर लाश के 15 टुकड़े करके डाले गए थे और उसे सीमेंट से जमा दिया गया था। फिलहाल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में मर्डर की इस कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी देखकर आप भी सोचेंगे मुस्कान कितनी शातिर थी। पति के कत्ल की साजिश और खौफनाक अंत की ये कहानी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। सौरभ लंदन में वेटर का काम करता था। पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बर्थडे मनाने मेरठ पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था पत्नी यहां उसे मौत का सरप्राइज देने का प्लान तैयार कर इंतजार कर रही है। पत्नी मुस्कान ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। और जो मुस्कान सौरभ से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सौरभ की हत्या के बाद 15 टुकड़े कर दिए। मां के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और वहीं से अपने बॉयफ्रेंड को सौरभ के मर्डर का हुक्म सुनाया। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है जहां पर अब
ताला लगा हुआ है। इसी घर में मुस्कान और सौरभ रहते थे। सौरभ जो कि विदेश में नौकरी करता था एक सेल्स सुपरवाइजर के तौर पर, और वो अपने वहां से पैसे कमाकर पत्नी को भेजता था। पत्नी उन्हीं पैसों से अय्याशी करती थी और अपने प्रेमी को भी परोस रही थी। वहीं आपको बता दूं कि प्रेमी अक्सर इसी घर में आता था। तो मेंटल स्टेटस तो उस लड़की का, पहले लव मैरिज करी, उसके बाद पति के पैसों पे ऐश करती रही, पति विदेश से पैसे कमा के भेजता रहा और बाद में आकर वो किसी और लड़के से एंगेज हो गई। तो संभवतः वो लड़की मेंटल है, शारीरिक भूख है या पैसे की इच्छा है, जो भी है, मगर उस लड़की को कुछ समझ नहीं पाया। मोहल्ले में किससे मतलब वास्ता भी नहीं रखती थी वो, केवल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आना, ट्यूशन छोड़ कर आना, वहां से लेकर आना, इससे ज्यादा कुछ ही। मुस्कान ने पहले ही घूमने जाने की बात अपने घर और ससुराल में कह दी थी, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई और अपने पति के मोबाइल से सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी अपडेट किए, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि मुस्कान पति के साथ ही घूमने गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शिमला और मनाली में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने शादी कर ली और अब फरार होने की प्लानिंग कर रहे थे। पति के खाते से 6 लाख रुपए निकालने थे, लेकिन सौरभ के बिना ऐसा मुमकिन नहीं था। मुस्कान ने अपनी मां से मदद मांगी, लेकिन जब मां ने सौरभ के बारे में पूछताछ की तो पर्दा उठ गया। करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो शख्स मुस्कान से बेपनाह इश्क करता था, 7 समंदर पार उसके सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी कर रहा था, लेकिन बेवफा पत्नी कुछ अलग ही गुल खिला रही थी और अब उसका कातिल रूप देखकर हर कोई कह रहा है ऐसी किलर बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को कड़ी सजा मिले। सौरभ यूएस में सेल्समैन के तौर पर नौकरी करता था और अपनी यहाँ पर लौटा था अपने घर, तभी उसकी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। रिश्तों पर से विश्वास लोगों का इस कदर उठने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से पति पत्नी का रिश्ता होता है, इतने आत्मीय रिश्ते में विश्वासघात, ये जीती जागती एक कहानी है विश्वासघात की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोग खौफजदा हैं पत्नी की इस करतूत से। और मुस्कान की करतूत पर उसके माता पिता शर्मिंदा है। कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। मुस्कान की मां ने ही पुलिस को फोन किया था और खुद कातिल बेटी को पुलिस के हवाले किया था। ये कहेंगे कि उस लड़के के जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, कैसे पार्टी मिलनी चाहिए पार्टी। या नशा नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताए? एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती। ये ईसाई ला के देता था ये? हाँ, वो ला के देता। कब से दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या दोबारा? ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। अक्सर देखा जाता है माँ बाप छुपा लेते हैं अपने बच्चों की गलती, आप खुद लेके पहुंचे थाने। जी, क्या कह रहे हैं? मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिससे मैं मानता था। बस आपने फांसी की बात करी कि बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, तो बचाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं है।
और पेशी के दौरान जब मुस्कान को और उसके प्रेमी को ले जाया जा रहा था अदालत में, तब वहां पर गुस्साए वकीलों ने दोनों आरोपियों की पिटाई कर दी। पुलिस की टीम इन्हें लेकर जा रही थी। मारपीट के मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस अब एक्शन की तैयारी में है। कोर्ट ने आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कचहरी परिसर में पिटाई की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। मेरठ मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है और वो ये कि कातिल प्रेमी साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र से जुड़ा था। साहिल शुक्ला के घर में अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। कत्ल के बाद मुस्कान ने भी इस घर में रातें गुजारी थी। शराब, बिल्ली और नमक घर से बरामद हुआ है। शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म किया जाता था। ये भी खुलासा हुआ है कि स्नैपचैट पर मरी हुई मां से साहिल शुक्ला बात किया करता था। मरी हुई मां के आदेश पर सौरभ का कत्ल भी उसने किया। मुस्कान ने ही साहिल की मरी हुई मां का फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया था और पति को मारने के लिए स्नैपचैट पर मैसेज किया करती थी। मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। तुम्हारे दामाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं। काके में कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। क्या करता? हस्बैंड मर्डर मिस्ट्री में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ मुस्कान की मां ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की है, क्योंकि उसने कहा कि ऐसी कातिल बेटी डायन समान है। वहीं दूसरी तरफ उसके जो प्रेमी है, उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र से है। उसके कमरे से जो चीजें बरामद हुई हैं, उसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसके कमरे से नमक, बिल्ली और एक ऐसा चित्र बरामद हुआ है जिसे शैतान का बताया जा रहा है। उसकी पूजा वो वहां पे करता था और उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र से भी था। जिस तरीके से कत्ल के बाद मुस्कान ने भी कई रातें उस कमरे में गुजारी है, तो उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों एक ग्रसित मानसिकता से पीड़ित थे और दोनों ने शायद इसी के चलते अपने पति यानी मुस्कान के पति की कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाला। और इस नृशंस हत्या के बाद भी ये लोग मौज मस्ती करने के लिए मनाली पहुंच गए और फिर वहां से लौटकर भागने की प्लानिंग रच डाली। लेकिन उसके पहले ही उसकी मां ने उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। लगातार नए खुलासों को लेकर ये मर्डर मिस्ट्री अब चर्चा का विषय बनी हुई है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। इधर 3 देशों की सेनाएं चीन के लापता एक्टर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी दौरान साइबर ठगों का एक गैंग पकड़ा गया जिसमें यूपी के कई लड़के शामिल थे। जब इनकी कहानी सामने आई तो पता चला कि माजरा कुछ और ही है। नौकरी के बहाने लड़कों को जाल में फंसाया गया, विदेश ले जाया गया और फिर बंधक बनाकर उन्हें साइबर क्राइम की दुनिया में धकेल दिया गया। लखनऊ पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नौजवानों को अवैध रूप से म्यांमार भेजकर साइबर ठगी कराने के 3 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ साइबर सेल और मदेगंज पुलिस ने आरोपी जिशान खान, मोहम्मद अहमद खान उर्फ भैया, जावेद इकबाल को गिरफ्तार किया है। जिशान से साइबर स्लेवरी के लिए म्यांमार भेजे जाने वाले 2 युवकों के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। 11 मार्च को म्यांमार से लौटे सुल्तान सलाउद्दीन और सादिक मिर्जा ने 3 आरोपियों के खिलाफ मदेगंज थाने में केस दर्ज कराया था। गिरोह ने पीड़ितों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए बैंकॉक भेजा था। करीब 5 लाख रुपए लेने के बाद पीड़ितों को बैंकॉक भेजा गया था और 77,000 रुपए महीने की नौकरी का झांसा देकर सुल्तान और सादिक को बैंकॉक भेजा गया था। इस गिरोह से जुड़ा रफात राही बैंकॉक में ही रहता है। रफात राही ने पीड़ितों को बैंकॉक से म्यांमार पहुंचाया, जहां म्यांमारी इलाके में पीड़ितों को बंधक बनाकर उनसे साइबर ठगी कराई गई। लखनऊ के पक्का पुल के पास एक कैफे में सुल्तान सलाउद्दीन की गिरोह के लोगों से मुलाकात हुई थी। बैंकॉक, चीन और बर्मा
आदि कंट्रीज में यहाँ के लोगों को बुलाकर सर्विस के नाम पे झांसा देकर के बुलाया जाता था और फिर ज़बरदस्ती वहाँ से इनसे साइबर फ्रॉड का कार्य कराया जाता था। इनके पासपोर्ट को वहाँ पे रखवा लिया जाता था और फिर इनसे धोखाधड़ी का यह कार्य कराया जाता था। करोड़ों रुपए इनसे लोगों के से इकट्ठा करके और आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि थाईलैंड भेजने के लिए इस गिरोह को प्रति व्यक्ति $500 मिलते हैं। ये गिरोह साइबर ठगी की रकम मंगाने के लिए बैंक खाते भी मुहैया कराता है। ठगी की रकम खातों में आते ही उसे एटीएम से निकालकर डिजिटल वॉलेट में भेजकर उससे क्रिप्टो करेंसी खरीदकर विदेशी खातों में भेज दिया जाता है। ये गिरोह अपने कमीशन को भी क्रिप्टो करेंसी में बदल लेता है। बीते दिनों म्यांमार, चीन, थाईलैंड की सेनाओं ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बंधक लोगों को छुड़ाया था। म्यांमार में एक चीनी अभिनेता वांगजिंग के लापता होने के बाद चले सर्च अभियान में इस गिरोह का खुलासा हुआ था। म्यांमार के केके पार्क में चल रहे कॉल सेंटरों में बंधक बनाकर इनसे साइबर ठगी कराई जा रही थी। विदेश मंत्रालय और सेना के सहयोग से 540 भारतीयों को म्यांमार के इन कॉल सेंटर से मुक्त कराकर वापस लाया गया। इनमें यूपी के भी 38 लड़के शामिल थे। इन्हीं में से लखनऊ के सुल्तान सलाउद्दीन और सादिक मिर्जा ने केस दर्ज कराया है। इससे 2 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 22 चेकबुक और सिम कार्ड आदि सामग्री में मिला। इनसे अभी और भी पूछताछ किया जा रहा है जिससे कि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, कितना धन संकलित किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साइबर ठगी के इस इंटरनेशनल गैंग का नेटवर्क खंगालने के लिए पुलिस टीम जांच कर रही है। देखना यह है कि इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हैं। एफआईआर के बाद राजधानी लखनऊ की साइबर सेल ने तेजी से काम किया और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात भी सामने आई है कि इन तीनों को एक व्यक्ति को थाईलैंड भेजने में $500 का कमीशन मिलता था। एक बहुत बड़ा खुलासा राजधानी लखनऊ की साइबर पुलिस ने किया है। इस गिरोह से जुड़े तमाम अन्य आरोपियों की तलाश में भी लगातार छापेमारी जारी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी की वाराणसी और गाजीपुर जेल पर विवादों का साया मंडरा रहा है। वाराणसी जिला जेल में डिप्टी जेलर ने जेल अधीक्षक पर उत्पीड़न के आरोप लगाए तो दोनों का तबादला कर दिया गया। वहीं गाजीपुर जिला जेल में तो हद ही हो गई। जेल में बंद एक शख्स को कॉल करने की सुविधा मुहैया कराई गई, जिसके बाद जेलर से लेकर जेल अधीक्षक तक को सस्पेंड कर दिया गया। वाराणसी जिला जेल में पूर्व जेलर और डिप्टी जेलर के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों का ट्रांसफर हो गया, विभागीय जांच चल रही है और इसी बीच मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पीड़ित डिप्टी जेलर की बेटी ने तहरीर देकर पूर्व जेलर उमेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ऐसे में पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। विभागीय जांच के बीच पूर्व जेलर उमेश सिंह का तबादला सोनभद्र जेल कर दिया गया है, जबकि 2 दिन पहले शिकायत करने वाली महिला डिप्टी जेलर का तबादला नैनी सेंट्रल जेल कर दिया गया। नैनी जेल की वरिष्ठ अधीक्षक अमिता दुबे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। इसी बीच बुधवार को पूर्व महिला डिप्टी जेलर की बेटी थाने पहुंच गई। हाँ, हमारे हर आरोप का वो खंडन कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये खुद ऐसी है, ये खुद पैसा लेती है, या जो भी ब्लेम लगाए हैं अब तो वो सामने आएगा ना। उन्होंने जो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया होगा, वो जो भी ब्लेम लगाएंगे हमारे ऊपर, मैं हर उसका प्रूफ, जैसे गाजीपुर में महिला को सस्पेंड कर दिया गया और जेलर साहब को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जेलर साहब जो हैं और जो महिलाएं हैं, डिप्टी जेलर हैं चाहे हमारी सिपाही हैं, बगैर अधीक्षक के एक पत्ता नहीं हिलता। जब तक अधीक्षक नहीं कहेगा तब तक जेलर नहीं करेगा। इसमें ना जेलर की गलती है, ना डिप्टी जेलर की गलती है, ना सिपाही की गलती है। उनके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर जेल के जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। डीआईजी जेल और डीएमएसपी की रिपोर्ट के बाद शासन ने सस्पेंड किया है। अपराधियों को जेल में फोन कॉल कराने के मामले में ये कार्रवाई की गई है।
गाजीपुर जिला जेल के जेलर राकेश कुमार वर्मा, डिप्टी जेलर सुखवती देवी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कई बंदियों को जेल के अंदर से ही मोबाइल की सुविधा दी जाती है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं। जेल में बंद एक आरोपी ने एक गवाह को मोबाइल पर कॉल करके ये कहा कि अगर उसके पक्ष में गवाही दे देता है तो जेल से छूटते ही उसको भारी रकम दी जाएगी। ये बात भी मीडिया की सुर्खियों में आई, जिसके बाद जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री ने गाजीपुर जेल के जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र लिखा, जिसके बाद अब शासन ने जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। यूपी की जेलों में विवाद नई बात नहीं है, लेकिन वाराणसी से गाजीपुर तक शिकायतों के बाद एक्शन भी हो रहा है। जाहिर है अब इन जेलों में अंग्रेजों के जमाने के जेलर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लापरवाही और नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।